हमारी दुनिया की सबसे अच्छी बात यह है कि दिन के बाद रात आती है। रात का स्याह आसमान हमें बताता है कि मजमूई तौर पर कायनात एक ऐसी खनक व खाली जगह है जहां कुछ दूर बिखरे हुए गरम अजसाम बतौर सितारे मौजूद हैं। दिन की रोशनी बताती है कि हम कायनात के एक ऐसे गैर मामूली हिस्से में रहते हैं जो खला में उन बिखरे सितारों में से एक सितारे के करीब है, यानी हमारा सूरज, तवानाई का मुंबा जो ज़मीन से कहीं दूर खला में तैरता रहता है। दिन और रात का सादा मुशाहिदा कायनात और कुदरत के कुछ सबसे ज़्यादा बुनियादी राजों और हयात व कायनात के दरमियान मौजूद रिश्ते से पर्दा उठाता है। अगर कायनात आखिरत तक वजूद रखती और उसमें उतने ही तादाद में सितारे और कहकशाएं मौजूद होते जितनी कि आज मौजूद हैं और बैना इसी तरह से कम व बेश खला में तकसीम होते, तो मुमकिन तौर पर उनकी सूरत ऐसी ना होती जैसी कि हम आज मुशाहिदा करते हैं। हमेशा से मौजूद अपनी तवानाई को अंडेलते हुए सितारे अपने दरमियान की जगह को रोशनी से भर देते और पूरा आसमान सूरज जैसी जगमगाहट से रोशन हो जाता। ये हकीकत है कि आसमान रात को स्याह होता है। इस बात का सबूत यह है कि जिस कायनात में हम रहते हैं वो तगीर पजीर है और ये हमेशा से ऐसी नहीं है जैसी कि हमें आज नज़र आती है। सितारे और कहकशाएं अज़ल से कायम नहीं हैं, असल में तो ये हाल ही में वजूद में आई हैं। इनको तो इतना वक्त भी नहीं मिला कि खाली जगह को अपनी रोशनी से भर दें। फल्की तिबियत दान जो सितारों के काल्ब में न्यूक्लाई तामिल से पैदा होने वाली तवानाई की पैदाइश के तरीक़ा का मुताला करते हैं, वो बता सकते हैं कि एक आम सितारा अपनी ज़िंदगी के दौरान कितनी रोशनी खला में फेंक सकता है। जौहरी ईंधन की फराहमी महदूद है और वो तवानाई जो एक सितारा हाइड्रोजन को हीलियम में जम करके पैदा कर सकता है, लाजमी तौर पर वो भी महदूद ही है। बल्कि उस वक्त जब कहकशां में मौजूद तमाम सितारे अपनी हयात ज़िंदगी से गुजर चुके होंगे और ठंडे होते हुए अंगारे बन चुके होंगे, तो खला और रात का आसमान भी तारीक हो जाएगा। इतनी तवानाई दस्तयाब ही नहीं है कि वो रात के आसमान को रोशन कर सके। दिन के बाद आने वाली रात के अनोखे और अजीब मुशाहिदे की वजह ये नहीं है कि आसमान तारीक है, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा रोशन सितारे नहीं हैं। कैसे हो सकता है कि कायनात इतनी कम उम्र कौनियाती पैमाने के लिहाज से कि रोशन मीनार तारीकी में रखे? ये पहेली पूरी ताकत के साथ दिन के वक्त सूरज की रोशनी में वापस घर आ जाती है। एक ऐसी जगह जहां दुनिया की चीज़ों की बुनियादी खासियत ये है कि वो हालत तवाज़ुन में जाने को बेताब रहती है। ये कायनात में एक अदम तवाज़ुन को पेश करता है। अगर एक बर्फ़ के मकब को गर्म कॉफ़ी के कप के ऊपर रख दिया जाए तो माए ठंडा हो जाएगा और बर्फ़ गर्म होने की वजह से पिघल जाएगी। आखिर में हमारे पास सिर्फ नीम गर्म माए बचा रह जाएगा जिसका दर्जा हरारत यकसा हालत तवाज़ुन में होगा। सूरज एक ऐसी हालत में पैदा हुआ है जिसमें बड़ी मिकदार की तवानाई बहुत ही कम जगह घेरने वाले मादे में मौजूद है। ये भी इसी काम में मसरूफ़ है। अपनी ज़ख़ीरा शुदा तवानाई को कायनात को गरमाने के लिए इंतहाई मामूली मिकदार में दे रहा है और बेलाखिर ये ठंडा होकर सर्द खला के साथ हालत तवाज़ुन में आ जाएगा। लेकिन बेलाखिर सूरज की तरह के सितारे की उम्र कई सैकड़ों करोड़ कई अरब बरस की होती है और उसी उम्र के दौरान खला में तवानाई को अंडेलने की वजह से हयात हमारे सितारे पर वजूद पाने के काबिल हुई है। और शायद ये दूसरे लातादाद सितारों पर भी मौजूद हो जो लातादाद सितारों के गिर्द मदार में चक्कर काट रहे हैं। क्योंकि दिन के बाद रात नमूदार होती है, लिहाजा हमें मालूम है कि कायनात में काफ़ी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर हालत तवाज़ुन में नहीं है। हयात का इन्हिसार इस तरह की जगहों की ही मौजूदगी पर ही है। हम जानते हैं कि कायनात बदल रही है क्योंकि ये आखिरत तक इस हालत में नहीं रह सकती जिस हालत में हम इसका अभी मुशाहिदा कर रहे हैं और आसमान अभी तक स्याह ही है। हमारी जानी पहचानी कायनात पैदा हुई है और इसका हतमी मुकद्दर मौत ही है और हम इस सादा से मुशाहिदे से जानते हैं कि वक्त की एक सिमत है, एक तीर जो कौनियाती माजी के रास्ते से निकलता हुआ कौनियाती मुस्तकबिल तक जा रहा है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।